हेलो दोस्तों, चलिए फिर मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह असाइनमेंट तो जान की आफत ही बन गया है। कितना तो सिर खपा चुकी हूँ, अब और यह क्या करूँ समझ नहीं आता। जानवी ने झटके से किताबों का ढेर लाइब्रेरी की टेबल पर पटकते हुए कहा। लाइब्रेरियन ने उसे गुस्से से घूरा और चुप रहने का इशारा किया तो वह सॉरी करते हुए बाहर लॉन में आकर बैठ गई। ज्योति भी उसी के साथ चली आई। सर का दिमाग तो बुढ़ापे में सटक चुका है, पर तू क्यों इतना लोड लेती है? उनके जमाने में गूगल नहीं था तो हम क्या करें, सर्च कर लेना टॉपिक्स, क्या परेशानी है? ज्योति की बात पर उसने ऐसे घूरा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो। मैडम, अगर आप क्लास अटेंड करती तो थोड़ा सा ध्यान देती तो सुन पाती कि सर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि सारे असाइनमेंट एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर से चेक होंगे। एक लाइन भी कॉपी पेस्ट मिल गई तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। मुझे मार्क्स स्कोर करना है, टॉप करना है, बस काम चलाऊ परसेंटेज से पास होकर नहीं बैठना है। ना चाहते हुए भी जानवी ताना मार गई, जिसका उसे एहसास भी हो गया तो वह झेप सी गई। लेकिन ज्योति की खासियत ही यही थी कि वह हर चीज़ों को बहुत लोड नहीं लेती थी। वह हंसमुख सी लड़की थी जो टॉप करने के पीछे नहीं पगलाई रहती थी। ठीक ठाक परसेंटेज से पास होना और ज़िंदगी को एंजॉय करना उसके लिए काफ़ी था। उसके पापा का काफ़ी फैला बिजनेस था और उसका बड़ा भाई रोहित भी इसी यूनिवर्सिटी में उसका सीनियर था। जबकि जानवी जब 10 साल की थी तभी उसके पापा गुजर गए थे। उसकी मम्मी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। शुरू से ही उन्होंने उसकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था। वह हमेशा ही टॉपर रही थी और अब उसका टारगेट बढ़िया पैकेज पर कैंपस सिलेक्शन पर था। इसलिए कहा जाता है शिखर पर खड़ा व्यक्ति अकेला होता है। ज्योति ने हिंदी वाले प्रोफेसर की नकल उतारी। हाँ, क्योंकि शिखर पर बस एक ही खड़े होने की जगह होती है। उन दोनों को पता ही नहीं चला कब रोहित उनके पीछे आकर खड़ा हो गया था। क्या टॉपिक है जानवी, मुझे बताओ। जानवी को ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। सीनियर की हेल्प मिल रही थी, वह भी बिन मांगे। उसने जल्दी से रजिस्टर खोलकर आगे बढ़ा दिया। बहुत सुंदर राइटिंग में व्यवस्थित रूप से बुलेट पॉइंट्स में टॉपिक लिखे थे। रोहित मुस्कुरा दिया। इतने रिलेटेड 3 बुक्स है मेरे पास, सब मिल जाएंगे टॉपिक्स उनमें। जानवी खुशी के मारे चीख ही उठी। फिर अपने एक्साइटमेंट पर काबू पाते हुए उसने पूछा, वह किताबें कब ले सकती हूँ? अरे लास्ट ईयर की बुक्स अभी साथ लेकर घूमूंगा क्या? घर पर रखी है, कल ले आऊँगा। लेकिन भैया कल सैटरडे है और मंडे को गवर्नमेंट हॉलीडे है, 3 दिन का ऑफ है, ज्योति ने कहा। जानवी यह सुनकर एकदम परेशान हो गई। उसका मन ही बुझ गया। उसकी मम्मी स्ट्रिक्टली उसे किसी फ्रेंड के घर नहीं जाने देती थी। बस यही एक प्रॉमिस उन्होंने उनसे लिया था। वह जो जब तक जितना चाहे जहाँ चाहे पढ़ सकती है, बस दोस्तों के साथ आउटिंग की जिद नहीं करेगी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाएगी। बस ऐसा ही नहीं था कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें दुनिया पर भरोसा नहीं था। पति की असमय मौत के बाद ससुर की गंदी नज़र और नीयत ने उन्हें अपने ही ससुराल की छत से बेदखल कर दिया था। अपना सम्मान बचाने के जवान औरत 10 साल की बच्ची लिए पहली बार घर की दहलीज से बाहर निकली थी, कभी न लौटने के लिए। अब उसे रिश्तों पर भी भरोसा नहीं रहा था, इसलिए बेटी की सेफ्टी को लेकर बहुत घबराई रहती थी और जानवी भी यह बात अच्छे से समझती थी। इसलिए वह भी ऐसी कोई बेजा जिद नहीं करती थी जिससे परेशानी हो माँ को। ज्योति भी यह बात जानती थी। कोई बात नहीं जानवी, मैं भैया की बुक्स में से टॉपिक्स के फ़ोटो लेकर स्कैन करके तुमको व्हाट्सअप कर दूंगी। गुड आइडिया। एक काम करो जानवी,
अपना व्हाट्सएप ऐप दो, मैं भी सेंड कर दे रहा हूँ। बल्कि वह कुछ भी नहीं मिलता मैं इससे रिलेटेड तो वह भी उसे जल्दी से अपना नंबर नोट करा दिया। वाक्य कहे कि मुताबिक उसी रात रोहित ने सब टॉपिक्स के फ़ोटो सेंड कर दिए थे। उसने भी जल्दी से थैंक यू सो मच का मैसेज कर दिया था। अरे इतनी रात जाग रही हो, तुम भी निशाचर हो। जी बस असाइनमेंट पर ही काम कर रही थी, गुड नाइट। जानवी ने छोटा सा रिप्लाई किया। फिर रोहित ने एक फनी सी रील भेजकर कहा कि ब्यूटी स्लीप पूरी करो, डार्क सर्कल आ जाएंगे नहीं तो। इस पर जानवी ने एक स्माइल भेजकर फ़ोन रख दिया। सुबह उठने पर उसने देखा 4 मैसेज और थे, सभी रील्स और मीम थी। उसने एक स्माइल और भेज दी। फिर दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज आते रहे। उसे उलझन होने लगी थी। छुट्टियों में अब चूंकि उसके पास मैटर भी था, वह असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहती थी। पर अगर वह रिप्लाई नहीं करती तो रोहित को लगता कि उससे मतलब निकल गया तो वह भाव खा रही है। इसलिए उसने कुछ सोचकर फ़ोन एयरप्लेन मोड में डाला और लिखने बैठ गई। उसे लगा था कॉलेज में रोहित ने अगर पूछा तो कह देगी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और चार्जर नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे देखकर वह मुस्कुराकर बाय करता हुआ अपनी क्लास में चला गया। अब जानवी ने चैन की सांस ली। रोहित अक्सर ही अब उसकी हेल्प कर दिया करता था, जिससे उसे पढ़ाई में काफ़ी आसानी हो गई थी। उसके मैसेज भी उसके फ़ोन पर लगातार आते रहते थे, पर वह फनी ही होते ज़्यादातर। वह भी स्माइली बना दिया करती थी या हाहा रिएक्ट कर देती थी। कभी कभी वह नॉनवेज डबल मीनिंग मीम भी भेज देता था, जिसे वह इग्नोर कर देती थी। अब वह इतनी हेल्प के बदले इतना तो कर ही सकती थी। पर धीरे धीरे रोहित उससे फ्री होता गया। अब उसके मैसेज ऐसे होते जिन्हें इग्नोर करना इसके लिए मुश्किल हो जा रहा था। इधर बैठो बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है, मम्मी ने कहा तो वह थोड़ी चौंक गई। तुम तो आरती आंटी को अच्छे से जानती हो, उन्होंने ही मेरी जॉब लगवाई, शुरुआत में रहने को छत दी, तुम्हारा अपनी बेटी जैसा ख्याल रखा। हाँ मम्मी, पर क्या हुआ? आरती आंटी ठीक है तो है ना? उनका बेटा शायद लंदन में पढ़ता है। हाँ, कोई हेल्प चाहिए? हम वहाँ जा रहे हैं। जानवी ने एक साथ कई सवाल कर डाले। बल्कि उसके उलट है, उन्होंने पहले भी हमारी हेल्प की, अब भी हमारा भला ही चाहती है। रिश्तों पर जो मेरा भरोसा उठा था उन्होंने थामे रखा। उनका बेटा करण लंदन से वापस आ गया है, अपना स्टार्टअप शुरू किया है, उसमें तुम्हारी हेल्प चाहता है। और आरती मैम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें मंजूर हो तो, या तुम्हें कोई और पसंद हो तो वह भी मुझे बता सकती हो। फैसला तुमको ही करना है। ऑफ कोर्स नॉट मम्मा, आप जानती हैं मैं इन सब से बहुत दूर हूँ। सच कहूँ तो मैं शादी जैसे किसी रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को तैयार नहीं मानती अभी। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो मैं जानवी थोड़ा नर्वस हो गई थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इस बार करण से मिल लो, कोई प्रेशर नहीं है। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। करण उसकी सोच और नेचर के एकदम उल्टा, बातूनी, हंसमुख और बहुत समझदार लड़का निकला। पहली मुलाकात में ही कोई इतना अपना सा कैसे लग सकता है, वह हैरान थी। उसका स्टार्टअप आइडिया भी जानवी को बहुत पसंद आया। करण ने इतने सलीके से सब प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई थी जो समझने में लोगों को बरसों लग जाते। जानवी तो कंपनी और अपने फ्यूचर के सपनों में खो ही गई थी। करण से बात करना इतना आसान था कि शुरुआती झिझक छोड़कर दोनों ही पुराने दोस्तों की तरह गप्पे लगा रहे थे। दोनों की माएँ भी बहुत खुश थी। रात के 2:30 बजे थे। वह किताबों में सिर दिए थी। वह फ़ोन वाइब्रेट हुआ। टच करते ही व्हाट्सएप ऐप ओपन हो गया। रोहित ने फिर से एक वाहियात सा जोक भेजा था। तभी उसका अगला मैसेज आया। इतनी रात तक जाग कर क्या करती रहती हो? काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, और आंख मारती इमोजी थी। पढ़ रही थी। चलो सोने जा रही हूँ अब, बाय। उफ, चलो सोने जा रही हूँ या इनविटेशन है ना, सोने बुला रही हो? क्या बकवास बात है यह। अब उसका दिमाग तप हो चुका था।
हाँ, बकवास बात तो सच में है, तुम साथ होगी तो कौन कम वक्त सोएगा, हम तो रात भर जागेंगे और जागेंगे। इसके बाद एक फ्रेंच किस वाला इमेजी भेजा गया था। अब जानवी की बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अगर वह पहले ही उसे को सख्ती से रोकती तो उसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। उसने रोहित को नंबर हर जगह से ब्लॉक किया और सोने चली गई, पर बार बार आंख भर आ रही थी। अब वह ज्योति से भी कतराई सी रहने लगी थी। रोहित का सामना ना हो इसकी पूरी कोशिश करती थी। करण से होने वाली बात ने उसकी जिंदगी में नए रंग भर दिए थे। वह कभी ऐसी कोई बात नहीं करता था जिससे वह असहज हो जाए। एक दिन करण उसे सरप्राइज देने यूनिवर्सिटी आ गया। जानवी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। दोनों कैंटीन में बैठे थे। उनको हंस हंस कर बातें करता देख रोहित को गुस्सा आ गया। करण के जाते ही वह छलांग मारकर जानवी की टेबल पर आया। ओह ओह, डेटिंग सेटिंग हो रही है, मैं पसंद नहीं आया। यह दड़ियल अच्छा लग गया, मैच्योर सा दिखता है, नहीं बहुत ज्यादा एंजॉय कराता है। सटअप रोहित, जानवी गुस्से से चीखना चाहती थी, पर उसकी आंखों में आंसू भर आए और गला रुध गया। ओह मैडम, ये रोने धोने के ड्रामे ना करो। और रोहित नहीं, रोहित सर, सीनियर हूँ तुम्हारा। पहले मुझे लगा लड़की शरीफ है, नहीं परेशान करते हैं इसे, लेकिन नहीं, लड़की का आशिक कोई और है। हमसे तो बस काम निकाला जा रहा था। अगर चाहती हो हमारी दोस्ती और आशिकी दोनों चलती रहे तो लास्ट पीरियड में मुझे लाइब्रेरी के पीछे मिलना, बात करेंगे इश्क मोहब्बत से। नहीं तो हमारी इतने महीनों की सारी चैट्स के स्क्रीनशॉट वायरल कर दूंगा। सबको पता तो चले मैडम कैसे जोक्स एंजॉय करती है। जानवी को जैसे काटो तो खून नहीं। उसने सोचा भी नहीं था घटिया वाहियात और मैसेज इग्नोर करते रहना उसे इतना भारी पड़ेगा। सब लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। एक लड़का एक लड़की को आधी रात को ऐसे मैसेज करता था। स्क्रीनशॉट तो फेक भी बनाए जा सकते हैं। करण क्या सोचेगा, उसकी मम्मी कैसे यह सब बर्दाश्त करेगी। तभी वहाँ करण आ गया। वह अपनी कार की चाबी टेबल पर ही भूल गया था। जानवी की हालत देखकर उसने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, जानवी क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो तुम? मुझ पर भरोसा कर सकती हो, ट्रस्ट मी। जानवी ने रोते हुए सारी बातें बता दी। मैं भूल गई थी करण कि मैं एक लड़की हूँ। लड़कियों को हमेशा ही दबाया डराया जाता है, उसको ही चरित्रहीन समझा जाता है। नहीं जानवी, डराया दबाया उनको जाता है जो कमज़ोर होते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। उनकी कमजोरी भांप कर उनको मैनिपुलेट किया जाता है। तुम्हें ज्योति को अवॉइड करने की बजाय उसे यह सब बताना था। अभी चलो उठो। करण सीधा रोहित के पास पहुंचा था। हाँ भाई, मेरा नंबर ले लो और जो भी भेजना है मुझे व्हाट्सएप ऐप करो डायरेक्ट। लेकिन जानवी से दोबारा किसी भी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी से निकाले जाओगे बल्कि जेल भी भेजे जाओगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा सो अलग। रोहित इस सब के लिए तैयार नहीं था। वह एकदम बौखला गया। करण की बात सही थी। उसने जानवी को देखा। वह हैरान परेशान सीधी सी नहीं बल्कि एकदम कॉन्फिडेंट लड़की थी। एकदम ही इतना चेंज कैसे, यह सोच रहा था। और सोच जानवी भी यही रही थी। एक भरोसेमंद जीवन साथी कितनी मजबूती और आत्मविश्वास दे सकता है, यह आज उसने जाना था। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।